नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चीन भारत की न सिर्फ जमीनी सीमाओं का उल्लंघन करता है, वहां पर घुसपैठ करता है, बल्कि जो हमारी समुद्री सीमा है वहां पर भी वो लगातार घुसपैठ करता आया है। यहां तक कि पिछले साल तो ये भी देखा गया था कि चीन की कुछ रिसर्च शिप्स हिंद महासागर में घुस आई थी और उन्होंने वहां पर 3D मैपिंग करने की कोशिश करी थी। 3D मैपिंग क्या होता है? दरअसल जिस तरीके से आपको जमीन पर पहाड़ मिलते हैं, खाइयाँ मिलती हैं, नदियाँ मिलती हैं, गहरे गड्ढे मिलते हैं, उसी तरीके की चीज़ें समुद्र के अंदर भी होती हैं। ऐसे में 3D मैपिंग करके आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पर जमीन समुद्र के अंदर सपाट है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर खाइयाँ हैं। और इस 3D मैपिंग का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो सकता है सबमरीन वारफेयर में। जी हाँ, पनडुब्बी के लिए आप इससे एक बढ़िया रास्ता बना सकते हैं अपने दुश्मन के करीब पहुंचने का, और चीन हमेशा से यही करता आया है। इसके अलावा इसका मकसद ये भी होता है कि भारत को डराना धमकाना कि हम हिंद महासागर में कभी भी आ जा सकते हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। ऐसे में भारत के लिए जरूरी ये रहा है कि जिस तरीके से हम अपनी वायुसेना और थल सेना के नए हथियार खरीद रहे हैं और नए हथियार उनके लिए बना भी रहे हैं, ठीक वैसे ही खतरनाक हथियार हमें अपनी नौसेना के लिए भी चाहिए। लेकिन अब आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय नौसेना एक ऐसी जबरदस्त हथियार पर काम कर रही है जो चीन की इसी घुसपैठ का इलाज करेगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कल को भारतीय समुद्री इलाकों में चीन की कोई शिप घुस आती है। उस दौरान पहले तो ये हथियार उसका पता लगाएगा, उसके बाद ये उसे डुबो देगा। ठीक है, और डुबोने का तरीका ऐसा होगा कि चीन के पास कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक आत्मघाती हथियार होगा, यानी कि अपने आप को उस शिप के करीब ले जाकर विस्फोट कर देगा, जिस वजह से खुद भी नष्ट हो जाएगा और उस शिप को भी नष्ट कर देगा। ऐसे में चीन ये बात जानते हुए भी कि भारत ने ही उसकी शिप डुबोई है, वो भारत पर इल्जाम नहीं लगा सकेगा, क्योंकि उसके पास कोई सबूत होगा ही नहीं। इतना ही नहीं, ना सिर्फ चीन के खिलाफ बल्कि पूरे हिंद महासागर में ये भारत का प्रभुत्व बना देगा। भारत का खौफ होगा कि बिना भारत की अनुमति के हिंद महासागर में आना बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। ऐसे में भारत के हाथ में ये एक बहुत बड़ी पावर होगी और भारत ने ऑलरेडी इस पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दूं, ये भारत की एक प्राइवेट कंपनी है, न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी। आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। इसने भारतीय नौसेना के साथ एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन कर लिया है। और आपको बता दूं कि एक नहीं, यहाँ पर 2 हथियार होंगे और दोनों ही ड्रोन होंगे। एक का काम होगा सिर्फ सर्विलांस करना, दूसरे का काम होगा सर्विलांस यानी कि जासूसी करना, साथ में जरूरत पड़े तो आत्मघाती हमला भी कर देना। और भारतीय नौसेना ने न्यू स्पेस को ही यहाँ पर क्यों चुना है, DRDO या किसी और संस्था के साथ क्यों नहीं बना रहे? इसका कारण ये है कि न्यू स्पेस कंपनी को अब काफ़ी एक्सपीरियंस है और ये काफ़ी जल्दी हथियार तैयार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि भारत अमेरिका भी एक ड्रोन बना रहे हैं, उसमें भारत की तरफ से जो जॉइंट वेंचर में जुड़ा है उसे न्यू स्पेस को ही जोड़ा गया है, क्योंकि ये कंपनी कैपेबल है बहुत ही जल्दी हथियार बनाने में। बात तो आप सभी जानते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनी से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है, और इसीलिए भारत सरकार जो प्राइवेट डिफेंस कंपनी है उन्हें तेज़ी से आगे ला रही है ताकि हम आत्मनिर्भर बने बहुत ही जल्दी हथियारों के मामले में। ये बहुत ज़रूरी है अगर भारत को एक बड़ी सुपर पावर बनना है तो। हालांकि इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।